हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, सीसा पेंसिल के निर्माण में निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, सीसा पेंसिल के निर्माण में ये ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, और ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का अपरूप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला जो आइसोटोप है ये है यूरेनियम 235, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है। तो देखिए, इसका निर्धारण जो है ये किया जा सकता है रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो देखिए, अशोक ने ये उपगुप्त बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टील में कार्बन का प्रतिशत मात्रा निम्नलिखित में से कितना होता है। तो देखिए, स्टील में जो कार्बन का प्रतिशत मात्रा होता है तो ये होता है 0.1 से 1.5% होता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है। तो देखिए, जर्मन सिल्वर में ये चांदी यानी सिल्वर जो है नहीं होता है, और बाकी ये तीनों तांबा, निकेल और जस्ता यानी इन तीनों का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो देखिए, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत जो है ये प्रस्तुत किया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। और कब प्रस्तुत किया था। तो ये प्रस्तुत किया था 1867 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ निम्नलिखित में से कौन थे। तो देखिए, प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ जो थे ये थे जनरल KM करियप्पा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। तो देखिए, प्रथम जो फील्ड मार्शल थे वो थे मानेकशॉ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का होता है। तो देखिए, जो कंप्यूटर वायरस होता है ये एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की तट रेखा की लंबाई निम्नलिखित में से कितने किलोमीटर है। तो देखिए, भारत की तट रेखा की जो लंबाई है वो है 75 से 16.6 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो मुख्य भूमि की तट रेखा की जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, भारत की सबसे लंबी सुरंग जो जवाहर सुरंग है ये स्थित है जम्मू और कश्मीर राज्य में, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जवाहर सुरंग को ये बनिहाल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है चांदनी चौक, दिल्ली। इसका क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 10 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, पुस्तक टू लाइव्स के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए, पुस्तक टू लाइव के जो लेखक हैं वो है विक्रम सेठ, और ये पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था। तो देखिए, ये पुस्तक जो है ये 2005 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए, रक्त में प्रतिस्कंदक जो पदार्थ है वो है हिपैरिन, ठीक है।
ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो देखिए ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? तो देखिए विश्व बैंक का जो एक अन्य नाम है वो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1944 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया था? तो देखिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन को ये नोबेल पुरस्कार जो है कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार निम्नलिखित में से कितने प्रकार के हैं? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति के पास जो आपात अधिकार है वो आप सभी को पता है कि 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला जो है ये राष्ट्रीय आपात है, दूसरा वित्तीय आपात है, और तीसरा जो है ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन। ठीक है, यानी ये 3 प्रकार के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत रत्न निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया जाता है? तो देखिए जो भारत रत्न दिया जाता है तो ये दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो देखिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से यह हटाया गया था मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। तो देखिए भारत के उच्चतम न्यायालय को ये मूल, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र जो है प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन दिया गया है म्यांमार जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा सार्क के कुल 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव जो है ये सार्क के सदस्य देश हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत भारतीय संविधान के कौन से भाग से संबंधित है? तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत जो है ये भारतीय संविधान के भाग 4 से संबंधित है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है? तो देखिए एक वर्ष में अधिकतम ये 3 व्यक्तियों को जो है भारत रत्न दिया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, टाइफाइड बुखार निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो देखिए जो टाइफाइड बुखार होता है तो ये होता है जीवाणु के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, दिल्ली सल्तनत में तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो देखिए दिल्ली सल्तनत में तुगलक राजवंश का जो अंतिम शासक था तो ये था नसरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं? तो देखिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है ये 5 प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, पहला प्रत्यक्षीकरण रिट, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा अधिकार परीक्षा लेख और 5वां जो है ये उत्प्रेषण। यानी ये 5 प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, राज्य लोक सेवा आयोग अपने वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करता है? तो देखिए राज्य लोक सेवा आयोग जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट ये राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 22 है ये संबंधित है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है। मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? तो देखिए, मानव निर्मित गोविंद सागर झील का जो संबंध है यह है भाखड़ा नांगल परियोजना से। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है। वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो देखिए, वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना जो है ये अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है। बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जारी करती है? तो देखिए, बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े जो हैं ये जारी करती है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो देखिए, गाय के दूध का जो पीला रंग होता है तो ये होता है कैरोटीन के उपस्थिति के कारण। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गाय किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो देखिए, जो गाय है ये नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है। सुरक्षित भंडारण हेतु खदानों की नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, सुरक्षित भंडारण हेतु जो खदानों की नमी की मात्रा होनी चाहिए तो ये होने चाहिए 14%। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद पकड़ते समय अपने हाथ नीचे कर लेता है, ऐसे उसे चोट लगने से बचाता है, यह कौन सा सिद्धांत है? तो देखिए, ये जो है ये संवेग का संरक्षण सिद्धांत है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है। भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य कौन बना है? तो देखिए, मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला जो राज्य बना है तो ये बना है उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट की बात कही गई है? तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में जो है ये बजट की बात कही गई है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी थी? तो देखिए, राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा ये दी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो देखिए, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर सिकंदर लोधी। तो दोस्तों, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ ये भी कमेंट से बताएं। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।